प्रेत लोक, कहानी दहशत की। राहुल और रीता मुंबई के मस्गांव पोर्ट पर खड़े एक क्रूज पर पहुंचते हैं। ये दोनों डिवाइन क्रूज नाम की एक कंपनी द्वारा आयोजित एक प्रमोशनल फ्री क्रूज ट्रिप पर जाने के लिए आए थे। इन्हें एक पत्र के जरिए मुफ्त में समंदर की सैर का टिकट दिया गया था। जब दोनों क्रूज में दाखिल हुए तो खूब चहल पहल थी। सभी खुश नजर आ रहे थे। हैलोवीन थीम की तर्ज पर क्रूज को सजाया गया था। दीवारों पर चमड़े की सजावट, डाइनिंग टेबल पर खोपड़ियां, चारों तरफ कब्रिस्तान और शमशान के फोटो फ्रेम। लेकिन रीता को सबसे अजीब तो तब लगा जब क्रू मेंबर के चेहरे काले कपड़ों से ढके थे। रीता को यह सब अजीब लगता है और वो राहुल से कहती है, क्या हमें वाकई इस क्रूज की सैर पर जाना चाहिए? ये कुछ डरावना सा नहीं लगता? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अरे क्रूज की थीम डरावनी है और आजकल ये सब चलता है। रिलैक्स यार, फ्री की ट्रिप है, मजे करो। रीता मन मारकर शांत हो जाती है। रात करीब 10 बजे ये क्रूज काले समंदर की तरफ बढ़ जाता है। क्रूज की डेक पर नाच गाना और पार्टी चल रही थी। लोग झूम रहे थे। क्रूज सुनसान समंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसे किनारा छोड़े हुए करीब 3 घंटे बीत चुके थे। तभी क्रूज का एक क्रू मेंबर राहुल और रीता को उनके कमरे तक पहुंचाकर चला जाता है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। तभी रीता राहुल से पूछती है, राहुल, तुम्हें कमरे में अजीब गंध महसूस हो रही है क्या? नहीं नहीं यार, मुझे नहीं लग रही। मुझे ये क्रूज थोड़ा अजीब लग रहा है। दहशत सी महसूस हो रही है। तुम खामखा की फिक्र कर रही हो। चलो सो जाओ। सुबह सूरज और समंदर का नजारा बेहद खूबसूरत होने वाला है। दोनों मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल एक भयानक चीख सुनकर जागता है। चीख रीता की थी, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। राहुल दरवाजा खोलकर बाहर आता है। पूरे क्रूज में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। खामोश समंदर के बीचों बीच क्रूज में राहुल के अलावा कोई नहीं था। हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जो रौनक उसने कमरे में जाने से पहले देखी थी वो खत्म हो चुकी थी। कोई भी नहीं था। वो रीता को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता कि तभी पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो? राहुल पीछे मुड़कर देखता है। एक नकाबपोश शख्स काले कपड़ों में खड़ा था। उसने 100 साल पुराने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए थे। मेरी पत्नी, उसकी मैंने चीख सुनी। वो यहाँ से गायब है और क्रूज में तो बहुत से लोग थे। कहाँ गए सब? इतना सन्नाटा कैसे हो गया? तभी रीता की चीख सुनाई देती है। राहुल क्रूज की तरफ दौड़ता है। ऊपर पहुंचकर राहुल जो नजारा देखता है वो खौफ पैदा करने वाला था। वहां बहुत सारी कुर्सी और गोल मेजें लगी हुई थी और कई नकाबपोश बैठे कुछ खा रहे थे। उनमें से एक शख्स राहुल को इशारे से पास बुलाता है और साथ बैठने को कहता है। राहुल उसके पास जाकर कहता है, क्या आपने किसी लड़की को देखा है? पतली सी, करीब 26 साल की। वो नकाबपोश शख्स प्लेट की तरफ इशारा करता है। प्लेट में कच्चा इंसानी मांस था। राहुल कुछ समझ नहीं पाता कि तभी उसकी नजर प्लेट में पड़ी एक उंगली पर पड़ती है जिसमें एक रिंग थी। ये देखकर राहुल का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये अंगूठी तो उसने रीता को पहनाई थी। वो नकाबपोश का कॉलर पकड़कर पूछता है, बता, कहाँ है मेरी पत्नी? तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? नकाबपोश खामोश था। तभी राहुल उसके चेहरे से नकाब खींच लेता है। ये मंजर और भी डराने वाला था। नकाब हटते ही नकाबपोश की हकीकत सामने आ जाती है। दरअसल वो एक कंकाल था। उसके चेहरे पर हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। उसका शरीर सड़ गल चुका था। ये देख वो बहुत घबरा जाता है और नीचे की तरफ भागता है।
सारे नकाबपोश एक साथ ढाके लगाते हैं। राहुल जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागता है और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। रीता की चीखें अभी भी क्रूज में गूंज रही थी। वो दोनों हाथों से कान बंद करके जमीन में बैठ जाता है कि तभी तेज आवाज के साथ एक लाश ऊपर से गिरती है। ये लाश रीता की थी। ये देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राहुल अभी भी कांप रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आती है, अंदर कोई है क्या? राहुल कोई जवाब नहीं देता। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटने की आवाज आती है। राहुल को दो लोग दिखाई पड़ते हैं जिनके हाथ में बंदूकें थी। वो कोस्ट गार्ड थे। वो राहुल को लेकर बाहर आते हैं और अपनी बोट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल उनसे कहता है कि मेरी पत्नी रीता का शव कमरे में ही पड़ा है, लेकिन गार्ड कहते हैं कि कमरे में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं था और ना ही कोई लाश। कोस्ट गार्ड राहुल से पूछते हैं कि तुम इस क्रूज में कैसे पहुंचे, जबकि ये तो करीब 100 साल पहले डूब चुका था। हमारे हेलीकॉप्टर दस्ते ने इसे समंदर में लावारिस देखा तो हमें खबर की। हम तो बस इसका निरीक्षण करने आए थे और यहाँ सभी कमरे पहले से खुले थे। सिर्फ एक कमरा अंदर से बंद था तो हमें लगा कि शायद कोई अंदर है। राहुल क्रूज में पत्नी संग पहुंचने की पूरी बात बताता है। राहुल की बात सुनकर गार्ड्स को यकीन नहीं होता। वो बताते हैं कि अंग्रेजों के इस क्रूज पर समंदर के लुटेरों ने हमला किया था और सभी को जान से मार दिया था। तभी से यह जहाज गायब था। ये बात सुनकर राहुल खामोश था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। इसके अगले दिन ये क्रूज फिर समंदर के किनारे खड़ा था और लोग इसमें जाने की तैयारी कर रहे थे।